हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वन स्टेप सॉल्यूशन जो देता है आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक्सेल का वो नॉलेज जो आप लेना चाहते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल में किस प्रकार स्टॉक रजिस्टर को बनाया जा सकता है और किस प्रकार इजीली स्टॉक को मेंटेन किया जा सकता है। बेसिकली स्टॉक रजिस्टर तीन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पहला, स्टॉक इन। सेकेंड, स्टॉक आउट। थर्ड, स्टॉक अवेलेबल। स्टॉक कितना आया, स्टॉक कितना गया और कितना स्टॉक अवेलेबल है, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल में स्टॉक रजिस्टर को बनाना। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक स्टॉक रजिस्टर प्रिपेयर किया हुआ है जिसमें सबसे पहले मैंने रजिस्टर का नाम दिया हुआ है स्टॉक रजिस्टर। अपडेटेड ऑन, स्टॉक रजिस्टर कब अपडेट किया गया है। अपडेटेड बाय, स्टॉक रजिस्टर किसके द्वारा अपडेट किया गया है। फर्स्टली स्टॉक रजिस्टर में मैंने लिया है स्टॉक इन। स्टॉक इन में स्टॉक का नेम एंड स्टॉक की क्वांटिटी। देन स्टॉक आउट, सेम स्टॉक का नेम एंड स्टॉक की क्वांटिटी। देन स्टॉक इन हैंड, स्टॉक कितना अवेलेबल है, तो सेम स्टॉक का नेम स्टॉक की क्वांटिटी। यहाँ पर मैंने एक कॉलम ऐड किया हुआ है मिनिमम क्वांटिटी। इस कॉलम को ऐड करने के पीछे एम रहता है कि हम अपने गोडाउन में स्टॉक कितना अवेलेबल रखना चाहते हैं। मिनिमम मिनिमम हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक अवेलेबल रहना चाहिए, तो वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मिनिमम क्वांटिटी। देन रिमार्क्स, तो यहाँ पर रिमार्क्स में हमें शो होगा कि स्टॉक अवेलेबल है तो अवेलेबल, यदि अवेलेबल नहीं है, मिनिमम क्वांटिटी से कम होता है, तो हमें ऑर्डर प्लेस करना रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें रिमार्क कॉलम के अंदर आएगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट्स के नेम के थ्रू लिया हुआ है, फ्रूट्स को अपना स्टॉक बनाया हुआ है। तो स्टॉक इन में मैं स्टॉक इन करता हूँ 10, मान लीजिए 10 मैंगो यहाँ पर इन हुए हैं, तो स्टॉक इन हैंड में यहाँ पर 10 आ गया। मान लीजिए हमारा स्टॉक आउट हुआ है 4, तो यहाँ पर 4 स्टॉक आउट हो गया है। स्टॉक इन हैंड हमारे पास 6 है। मिनिमम क्वांटिटी हमने 5 लेके रखी हुई है और अभी हमारे पास 6 क्वांटिटी है, तो यहाँ पर रिमार्क्स में अवेलेबल शो हो रहा है। यदि मान लीजिए हम यहाँ पर 8 स्टॉक क्वांटिटी सेल कर देते हैं या आउट कर देते हैं, तो हमारे पास स्टॉक इन हैंड 2 हो जाएगा। देन हमारी मिनिमम क्वांटिटी हमने 5 रख के रखी हुई है, तो यहाँ पर रिमार्क्स अपने आप पॉपअप ओपन होगा प्लेस ऑर्डर का। इस प्रकार एक स्टॉक रजिस्टर हमने बनाया है। आइए हम सीखते हैं इसी स्टॉक रजिस्टर को बनाना। सेम सबसे पहले हम स्टॉक रजिस्टर रजिस्टर का नाम देंगे वन लाइन स्पेस अपडेटेड ऑन स्टॉक इन नेम क्वांटिटी स्टॉक आउट नेम क्वांटिटी स्टॉक इन हैंड सेम नेम एंड क्वांटिटी। यहाँ पर हम देंगे मिनिमम स्टॉक एंड देन रिमार्क्स। यहाँ पर हम हमारे स्टॉक का नाम लेंगे। मैंने स्टॉक का फ्रूट्स को स्टॉक माना हुआ है, मैंने यहाँ पर स्टॉक में फ्रूट्स के नेम को इंटर कर दिया है। आप जो भी आपका स्टॉक हो, आप मेंटेन करते हो, आप उन स्टॉक का नाम यहाँ पर लिखें। साथ ही आपको एक बात बताना चाहूँगा कि डाटा बनाना ही काफ़ी नहीं होता है, डाटा की फॉर्मेटिंग भी आपके काम को काफ़ी इफेक्टिव बनाती है। तो एक्सेल, वर्ड या किसी भी माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी वर्क को यदि आप बनाते हैं, तो उसमें फॉर्मेटिंग का काफ़ी ध्यान रखिए, क्योंकि फॉर्मेटिंग आपके काम को काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव बनाती है, काफ़ी हद तक इफेक्टिव बनाती है। यहाँ पर हम थोड़ा फॉर्मेटिंग का भी ध्यान रखेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे लाइक कलर्स, बॉर्डर, एक्सेट्रा। अपडेटेड बाय, किसके द्वारा अपडेट किया गया है। मिनिमम स्टॉक में हम लिख देते हैं सेम क्वांटिटी। यहाँ पर हमारी टेबल
लाइन कर देते हैं। कॉलम सही दिखने के लिए हम इन्हें मर्ज कर देते हैं। सो मेनली यहाँ पर हमारा स्टॉक रजिस्टर रेडी हो गया है, बट यहाँ पर अब हमें स्टॉक इन हैंड, अब यहाँ पे फॉर्मूला का काम रहेगा। स्टॉक इन, हमारा स्टॉक कितना इन हुआ, स्टॉक आउट, हमारा स्टॉक कितना आउट हुआ। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टॉक इन हैंड आने के लिए हम स्टॉक इन में से माइनस कर देंगे स्टॉक आउट को, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा स्टॉक इन हैंड आ जाएगा। लाइव प्रूफ के लिए आपको बताता हूँ, मान लीजिए हमारे 10 मैंगो इन हुए, तो यहाँ पर स्टॉक इन हैंड मैंने 10 क्वांटिटी बता दी, और स्टॉक आउट मान लीजिए 5 हुए हैं, तो स्टॉक इन हैंड में 5 क्वांटिटी बता दी। तो यहाँ पर अवेलेबल स्टॉक या स्टॉक इन हैंड का कॉलम रेडी टू स्टार्ट है। यहाँ पर मिनिमम स्टॉक हमने लिखा हुआ है। रिमार्क्स, रिमार्क्स के लिए हाथ से लिखने की बजाय मैं आपको आज एक तरीका बताऊंगा जिसमें कि ऑटोमेटेड आपकी स्टॉक की क्वांटिटी के हिसाब से रिमार्क्स आएंगे। तो इसके लिए हमें इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इफ के लिए हम सबसे पहले प्रेस करेंगे इज इक्वल टू, देन इफ ब्रैकेट ओपन, हम चाहते हैं कि हमारा ये कॉलम या तो बराबर रहे या छोटा रहे इस कॉलम से, कोमा, तो यहाँ पर लिखकर आ जाए प्लेस ऑर्डर, और नहीं तो यहाँ पर लिखा हुआ आए अवेलेबल। इंटर करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूले को सभी जगह पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे फॉर्मूले लग चुके हैं अपने आप। मान देख लीजिए यहाँ पर स्टॉक यूनिट में सभी की क्वांटिटी अभी 0 है, तो प्लेस ऑर्डर लिख के आ रहा है। मान लीजिए अभी हम यहाँ पर कोई भी हमने स्टॉक को आउट नहीं किया है, वापस से 0 कर देते हैं। यहाँ पर हमारा स्टॉक यूनिट 10 है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अवेलेबल लिखा हुआ है। सेम यहाँ पर हम कर देते हैं बाकी केस में भी 6, 7, तो यहाँ पर सभी में अवेलेबल लिखा हुआ आ गया है। देखिए हमने यहाँ पर लगाया था या तो इससे कम हो, मिनिमम स्टॉक से कम हो, या मिनिमम स्टॉक के बराबर हो, तो यहाँ पर प्लेस ऑर्डर लिखा आ जाए। तो यहाँ पर प्लेस ऑर्डर लिखा के आ रहा है। सो फ्रेंड्स, रेडी है आपका एक्सेल में स्टॉक रजिस्टर, जिसमें आप इजी वे में अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टॉक रजिस्टर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टॉक रजिस्टर का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस स्टॉक रजिस्टर को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में केवल इतना ही। हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे एक्सेल का एक नया जादू, जिसमें जो कि आपके काम को काफी आसान बना देगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।